नमस्कार, मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। आज हमारे साथ एक स्पिरिचुअल हीलर हैं प्राची, और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी इन्होंने ज़बरदस्त काम किया है, लोगों को राहत दिलाई है। लेकिन हम सब ये जानना चाहते हैं कि अल्टीमेटली ये इस रास्ते में पहुँचे कैसे। प्राची, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। A brief about your journey. आई थिंक अपने ये पृथ्वी पे आते हैं, उसके पहले डिसाइड करके आते हैं कि अपने को यहाँ पे क्या करना है, क्या सीखना है और किसके साथ जुड़ना है। सोल फैमिलीज भी रहती है। तो मेरा ये है कि मैं टॉप 10 स्कूल में गई थी एंड आई हैड PTSD। और PTSD खाली साइकोथेरेपी ऐसे कुछ सब सो नहीं ठीक हो सकी। तो मैं वापस योग सीखने लगी, मेडिटेशन करने लगी, आर्ट थेरेपी करने लगी, मेडिटेशन करने लगी। और उसके अंदर से बार बार अवेयरनेस भरना पड़ा कि अपने कौन है, यहाँ पे क्यों आए हैं, और ये जो फिजियोलॉजिकल ट्रामा है, साइकोलॉजिकल ट्रामा है, वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में जाता है। तो इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया कि कई लेयर्स हैं, जैसे पॉलिटिकल लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, कुछ कॉरपोरेट के लोग हैं, आम लोग हैं, तो ज़्यादा इशू या ज़्यादा प्रॉब्लम आपको कहाँ दिखता है? इन द हार्ट। ये जो है लोगों के दिल खुलने चाहिए, क्योंकि अपने अकेले नहीं रहते, अपने सोसाइटी में रहते हैं। और जब अपने वननेस में जाते हैं, अपने जो भी बोले, भगवान बोले, फादर बोले, अल्लाह बोले, वो एक वन एनर्जी है, वन बीइंग है विच वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ। तो जब भी अपने खुद को सेपरेट समझेंगे और कुछ भी अपने अंदर से मतलब गुस्सा रखेंगे या सेपरेशन रखेंगे, तो वो अपने को रुसाएगा। जब अपना माइंड है, जो अपनी कॉन्शियसनेस है, जो पूरा अवेयरनेस अगर अपना बढ़ेगा, ज़्यादा बड़ा होगा कि अपने सब एक ही है, एक ही जगह से आए हैं, सब भाई बहन हैं। तो वो जब खाली कॉन्सेप्ट से लिविंग रियलिटी जब तक नहीं बन जाए, वो स्पिरिचुअल जर्नी। आजकल ये देखा गया है कि जो यूथ है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके अंदर में एंग्स्ट बहुत है, उनके अंदर में गुस्सा बहुत है, उनके अंदर टॉलरेंस नहीं है। शादी में हम देखते हैं कि दो लोग मिलते हैं और एक साल भी एक दूसरे को झेल नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? आई थिंक 2 चीज़ें हैं। एक तो है विमेंस का अवेयरनेस है और ज़्यादा एम्पावरमेंट है, तो विमेन के चॉइसेस ज़्यादा है, जब वो बोल सकते कि हमको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। दूसरा ये है टॉक्सिसिटी। ज़्यादा लोग अभी शहर में रह रहे हैं। अपने दिल्ली आए, इतना पोल्यूशन है यहाँ पे, मतलब मुझे थोड़ी सांस में तकलीफ़ होती है। साथ में जो खाना है, मतलब अगर अपने फार्मिंग कर रहे हैं या रूरल एरिया में रह रहे, तो सूरज के साथ उग रहे, सूरज के साथ सो रहे लोग। मतलब यहाँ पे इतना लेट सोते, लाइट बल्ब के कारण, फ़ोन्स मोबाइल्स देख रहे, एंटी सोशल बन रहे हैं, स्क्रीन्स, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट है उसके साथ। और फिर साथ में जो खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, वो माइंड को डैम्पन कर रहा है। खुशी हो पर टॉक्सिन्स बहुत बढ़ रहे हैं और रोग बहुत बढ़ रहे हैं। और वो रोग हम आयुर्वेद में बहुत जल्दी डिटेक्ट करते हैं, पर यहाँ पे बहुत कुछ खराब नहीं हुई स्थिति तब तक नहीं डिटेक्ट करते। तो आप जो बोल रहे हो, जो गुस्सा है, जो अहंकार है, वो हम बोलेंगे कि एक्सेस पित्त बहुत बढ़ गया है। पित्त में इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है, उसका मतलब टॉलरेंस कम हो गया है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, अंदर एसिडिटी ज़्यादा है, और फिर वो सेल्फ सेंटर्डनेस भी ज़्यादा आ जाती है, खुद के अंदर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आ जाता है। तो जो शांत रहता है, शीतल भाव रहता है, उसमें ज़्यादा पित्त नहीं है, बैलेंस पित्त है, अपने सात्विक गुण है। तो इसमें ये है कि लोग को वेस्टर्नाइजेशन में, अर्बनाइजेशन में, अमेरिकनाइजेशन में ऐसे लग रहा है हमको बहुत आगे बढ़ना है। एक्सेस काम कर रहे हैं लोग, जो जीवन है पूरा सर्केडियन रिदम्स, दिनचर्या तो एकदम गया।
पर ये जो एक्सेस है, मतलब अगर खाना बहुत खाओगे तो पेट दुखेगा। वैसे जो भी एक्सपीरियंसेस जो भी लोग ले रहे हैं, उनसे उनकी आत्मा दुख रही है। प्राची जी, आपसे ये पूछना हम चाहते हैं कि एक तो जो सोशल मीडिया है इसमें फोमो क्रिएट करता है, क्योंकि हाँ। जब भी आदमी फोटो खींचता है वो एक हैप्पी फेस दिखाता है, तो दूसरा आदमी देखता है कि यार ये तो हर वक्त खुश है 24/7 और मैं इतना परेशान हूँ। हाँ, तो एक फॉल्स चीज है सोशल मीडिया। एब्सोल्युटली, इसलिए मैं इतना यूज़ नहीं करती। और जो मेरी बहन है वो एक्चुअली स्मार्टफोन छोड़ के ना फ्लिप फोन ले रही है। उसने एपिजेनेटिक्स स्टडी करा है, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करा है, उसने बोला ये दिमाग बहुत ख़राब करता है, मैं फ्लिप फोन पे जा रही हूँ। तो इसके अंदर सेल्फ कंट्रोल की बात है। मतलब हरदम कोई ज़्यादा खुश नज़र आएगा, पर मैं बिलियनर से बात करी हूँ, सेलिब्रिटीज़ भी क्लोज फ्रेंड्स है, पर वो लोग लाइमलाइट से दूर चले गए क्योंकि वो कोई पोस्ट भी नहीं करते कि हमारा जीवन है वो प्राइवेट है, हम खुद खुशी से रहेंगे। क्योंकि कोई ना कोई तो रहेगा जो आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है कोई डोमेन में। अभी अगर अपने जो बिलियनर्स का देखो तो वो सब रेस में लगे हुए हैं, टेस्ला, बेसोस, कि कौन सा आइलैंड ज़्यादा बड़ा खरीद सकता है, कौन मार्स पे जा सकता है, किसकी टेक्नोलॉजी बेस्ट है। पर फिर वॉरेन बफेट जैसा बिलियनर है जो सोच रहा है साथ में कि मैं क्या दे सकता हूँ। तो ज़्यादा खुश कौन है, किसकी मैरिज ठीक है? जो सोचता है जो भी हमने अक्यूमुलेट करा है, जैसे किंग जनक है, वो राज थे, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो भी हमारा रिसोर्सेज है, जो भी हमारा अर्थ है, वो खाली हमारे लिए नहीं है, वो खाली सीता के लिए नहीं है, राम के लिए नहीं है, और भी लोग होंगे। पर ये था कि जो भी हमारे राज में रहता है उसका जीवन कैसे अच्छा हो। तो जब दिल खुलता है, जब सेल्फ सेंटर्डनेस कम होती है, तब प्रेम बढ़ता है, तब वननेस ज़्यादा बढ़ती है, तब हेल्थ बढ़ती है, क्योंकि हेल्थ में कर्मयोग भी आ जाता है। अगर आप कंपेयर करें अमेरिकन को, आई एम टॉकिंग अबाउट द युवा पीढ़ी और हिंदुस्तानी बच्चों को, तो दोनों में खुश ज्यादा कौन दिखाई देता है? मतलब इंडियन अमेरिकन या अमेरिकन अमेरिकन? नो, इंडियंस हाँ, यंग पीढ़ी और अमेरिकन यंग पीढ़ी, दोनों में क्या कोई डिफरेंस है या दोनों एक जैसे हैं? मुझे लगता है एक्चुअली इंडियन ज़्यादा खुश है। अभी मैं सुन रही हूँ, देखो मैं यहाँ पे 10 साल से नहीं रही हूँ, कि यूथ में भी काफ़ी एंजाइटी आ गई है। पर यहाँ पे जो फैमिली का सपोर्ट है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, कि दादी भी साथ में है, नानी भी आती है, माँ बाप भी है, मतलब कजिन्स भी है, वो भी मतलब ब्रदर सिस्टर ही हो गए। तो वो जो सोशल कनेक्शन है उसके कारण जो एटलीस्ट मैं बोलूँगी मिडल अपर क्लास बच्चे ज़्यादा खुश हैं। सोशल अवेयरनेस ज्यादा कहाँ है, यूएस में या इंडिया में? अलग अलग चीज़ों में है। अच्छा। यूएस में मैं बोलूँगी फेमिनिज्म का ज़्यादा हो सकता है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस तो वहाँ पे ज़्यादा है। अभी 5-6 साल में काफ़ी कुछ बदल रहा है, तो पॉलिटिकल लैंडस्केप का जो जैसे मैं सोच रही थी जाने वाला है वैसा नहीं था। यहाँ पे आई थिंक यूथ में भी काफ़ी अवेयरनेस है कि हम हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं। Fantastic. As a spiritual healer, हाँ, what is the message that you would like to give to our honorable Prime Minister? तो मिस्टर मोदी, Yes. मोदी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपने आयुष मिनिस्ट्री क्रिएट करी है। उससे जो अपने फाउंडेशनल हीलिंग साइंसेस है वो साथ में आके काम कर रहे हैं। जो आयुष, जो आयुर्वेद को ज़्यादा भाव मिल रहा है, जो रिसर्च हो रहा है, वो जो अपने को ऑलरेडी पता है उसको ज़्यादा क्रीडेंस दे रहे हैं। तो मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक अपने को हरदम रिमेंबर करना पड़ेगा कि जो इंडिया है, मतलब टॉलरेंस, जो अपना एक साथ रहने का है, जो भी डिवर्सिटी है, रिलीजियस डिवर्सिटी है। हिंदुइज्म में बहुत सारे भगवान हैं,
पर कोई गणेश को ज़्यादा मानता है, जो कोई हनुमान को ज़्यादा मानता है, कोई लक्ष्मी माता को ज़्यादा मानता है या दुर्गा माता को। वैसे अपने को जब याद रहे कि एक ही सुपर पावर है जो अपने को एनिमेट करता है, वो इम्पोर्टेंट है। और जो भी अपने इस ज़िंदगी में कर्म करे उसका अकाउंटिंग बैलेंस हो सब तो रहता ही है। तो मेरा ये रहता है कि जो भी लीडर रहता है कंट्री का, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। आई थिंक एवरीवन इज ऑलवेज डूइंग द बेस्ट दैट दे कैन विद द नॉलेज दैट दे हैव। One thing, since I have written a book on Honorable Prime Minister, the title is ID of Om. So, few lines for that book you can say to the audience. अपने जो देश की शक्ति थी बिफोर ब्रिटिश इन्वेजन, वो यही थी जो सोल पावर है, जो आत्मज्ञान है, जो अपनी प्रैक्टिसेस है, जो अपने आंतरिक खुद की आत्मा से जाके बात कर सकते हैं, शरीर से जाके बात कर सकते हैं कि उसको क्या चाहिए। तो जो आप बोल रहे हो कि वो खुद की मतलब इनर डायरेक्शन सुनते हैं, जो यूथ का मैसेज वो ये है कि खुद की आंतरिक आवाज़, जो सोल है, उसके टेक्निक्स लर्न करो। हर रिलीजन में है, मतलब जो नमाज रहते हैं 5 दिन, इट इज़ पुटिंग यू इनटू दैट फ्रीक्वेंसी। अब ह्यूमिलिटी से बाव कर रहे हो, आपका जो हेड और हार्ट है ज़्यादा पास में मिल रहे हैं, यू आर बाउइंग टू दैट सुप्रीम पावर। मेडिटेशन है, मेडिटेशन सब रिलीजन्स में है, जो कॉन्टेम्पलेशन है वो सब रिलीजन्स में है। मैं क्या बोलते हैं, मैं क्रिश्चियनिटी भी काफ़ी स्टडी करी हुई, मैं इंटरफेथ मिनिस्ट्री में हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो उसके अंदर जो प्रेयर है वो एक ही जगह जा रहा है। जो अपने पहला ज्ञान है, जो ट्रेडिशन से आ रहा है, अंडरस्टैंड कि उसका साइंस क्या है, एसोटेरिक एनर्जेटिक साइंस क्या है, और उसको स्पिरिचुअलाइज करो, खुद समझो एंड हैव इट सो दैट इट स्ट्रेंथन्स योर इनर कॉन्फिडेंस। मटीरियलिज्म से कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथ नहीं आएगी। One thing what I would like to ask you कि जितने भी वर्ल्ड पावर हैं वो लोग वेपन्स बना रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो या रशिया हो, चाइना हो, कोई भी है, और बाकी मुल्क लड़ रहे हैं, वो अपना हथियार बेच रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में जहाँ की टॉप पॉलिटिकल लीडर्स, क्योंकि हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो सबको कह रहा है लड़ो नहीं, तो मेरा ये कहना है कि क्या युवा पावर जो है पूरे दुनिया का, क्या इस मैसेज को एम्पलीफाई करके उन लोगों को रोक सकते हैं कि लड़ो नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ही अर्थ है? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, डिफिकल्ट है। जो महर्षि है उनने काफ़ी स्टडीज़ करे थे, वॉशिंगटन डीसी में करा था, कि अगर पॉपुलेशन का स्क्वायर रूट लो, एग्जैक्ट फॉर्मूला देखना पड़ेगा, और वो ध्यान करें तो जो भी वायलेंस हो रहा है वो सिटी में रुक जाएगा। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है, जो कोहेरेंस है, वो वननेस की हो जाएगी और लोग सेपरेशन से एक दूसरे को मारेंगे नहीं, वायलेंस वो सब डिक्रीज करेगा। तो अगर अपने एक साथ कोहेरेंस में आ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, जो भी टाइप है, तो वो पॉसिबल है। Please start it. काफ़ी लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। Right. थैंक गुडनेस अभी एक वर्ल्ड मेडिटेशन डे दिसंबर 21 का स्टार्ट हुआ। आई थिंक वो यूएन का प्रोजेक्ट है, सो दैट इज़ वन पॉइंट। पर अगर लोग रोज 5 मिनट ये वर्ल्ड पीस के लिए स्पिरिचुअल डिपॉजिट करें, देन आई थिंक इट इज पॉसिबल। फैंटास्टिक। तो आपने देखा कि इन्होंने एक ज़बरदस्त टास्क दे दिया है हम सभी को, और मुझे ऐसा लगता है कि 7:07 पे इस प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट करेंगे, दिन में भी और रात में 7:07 पे, क्योंकि जब आप 7:07 कहते हैं तो 7:07 बनता है, और उसको एब्रीविएट करते हैं तो SOS बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि SOS की सख्त ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू ऑल।